नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल अग्रवाल ने कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार सदन को स्थगित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल अग्रवाल, राज्यसभा सांसद बीजेपी मौजूद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। नमस्कार। सबसे सर, पहला सवाल ये है कि विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है कि मेरे को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कहीं काले कपड़े पहन का विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वही लोग हल्ला मचा रहे हैं, वही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से विदेश की धरती पर जाकर भारत देश का अपमान किया है, भारत के नागरिकों का अपमान किया है, वास्तव में ये जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और पूरा देश ये चाहता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सबके लोग ये चाहते हैं कि राहुल जी इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। तो सर, वही विपक्ष कह रहे हैं कि ईडी और जीपीएस मामले को लेकर सवाल जवाब किया जाए, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। इसको लेकर नहीं, देखिए क्या है ना, ये इनकी आदत हो गई है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर प्रश्न करें। जब इनके विरुद्ध कुछ नहीं होता है तो ये क्यों डरते हैं? जहाँ तक इनका हल्ला मचाने का प्रश्न है, जेपीसी की ये लोग मांग करते हैं, तो ऑलरेडी उच्चतम न्यायालय इस प्रकरण में एक एक्सपर्ट्स के पैनल की जो है वो कमेटी बना चुका है, वो जांच कर रही है। तो वो फिर इसकी आवश्यकता कहाँ है? ये लोग चूंकि इतनी गलती कर चुके हैं, देश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करने वाली, तो ये हल्ला मचा के बस ये इतिश्री करना चाहते हैं। सर, 14 पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और बीजेपी को हराना चाहती है। सर, कहीं डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं, इनका एजेंडा क्या है 14 का? आप मुझे बताइए, इन 14 पार्टियों का एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा केवल है बीजेपी को हराना, माननीय मोदी जी को हराना। क्या करेंगे ये नहीं बताते। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के और हमारे ओबीसी के भाइयों के लिए, सबके लिए निरंतर काम कर रही है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब भाई बहनों को मकान दिए गए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए गए हैं, और उसमें भी जो बीपीएल के लोग हैं उनको मुफ्त भी दिए जा रहे हैं, उन पे सब्सिडी भी दी जा रही है। ये सारे काम हैं। किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आज हिंदुस्तान का पूरे विश्व में डंका है। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई, उन्होंने किस प्रकार से भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की। तो ये अद्भुत हो रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व आज भारत की ओर बहुत उम्मीदों से देख रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश उभर कर आया है जो सबको साथ लेके चल सकता है, सबकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये हमारा एक विज़न है। दूसरी तरफ इनका विज़न क्या है, जनता इन्हें जान रही है। केवल लूट खसोट करने का इनका विज़न है। आप देखिए, मैं जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, 2019 में मायावती अखिलेश जी ने गठबंधन किया, जैसे ही चुनाव हुआ गठबंधन खत्म। तो इनका कोई विज़न नहीं है, इनकी विचारधारा अलग अलग है। कम्युनिस्ट यहाँ इनके साथ घूमते हैं, केरल में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। ममता जी कहती हैं राहुल मुझे स्वीकार्य नहीं है, यहाँ पे टीएमसी और कांग्रेस के सांसद राज्यसभा में गलवैयाँ करते हैं। तो इन लोगों का एक ही वो है कि किसी तरह से मोदी जी को हरा के, भारतीय जनता पार्टी को हरा के देश के खजाने पर लूट डाली जाए, और कोई इनका एजेंडा नहीं है। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन उनका विकास करेगा, कौन उनका जीवन बेहतर बनाएगा और कौन केवल उनको जो है लूटने का काम करेगा। सर, राहुल गांधी कहीं कहीं कहते हैं कि विपक्ष हमसे डरा हुआ है क्योंकि हमारी लोकसभा की सदस्यता रद्द करा देता, हमसे बंगला खाली करवा देता। चाहे हम सदन में रहें, सदन के बाहर रहें, जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी की जो सदस्यता गई है वो गई है माननीय न्यायालय के आदेश से। उसमें पार्टी का और सरकार का कोई रोल नहीं है, और उनके जो निर्णय हुआ उनके विरुद्ध, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि वो सीरियल ऑफेंडर है। पहले भी उन्होंने
जब राफेल के मामले में माननीय मोदी जी के खिलाफ बहुत वातावरण बनाया था, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको आड़े हाथों लिया तो वहाँ माफ़ी मांगी, फिर इन्होंने वही काम किया। तो ये न्यायालय ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, और वो एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ सज़ा होती है 2 वर्ष या उससे अधिक, तो उसकी सदस्यता जाती है, और जब सदस्यता जाती है तो जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं भी समाप्त होती हैं। इसमें नया क्या है? और मैं बता दूं, ये राहुल गांधी पहला व्यक्ति नहीं है जिसकी सदस्यता खत्म हुई है इस कानून के तहत। संसद में मोहम्मद आजम खान, हमारे लक्षद्वीप के सांसद, उत्तर प्रदेश में हमारे विक्रम सैनी, जो एक आंदोलन में उनको वो बनाया गया था, वादी बनाया गया था, उनकी सदस्यता गई। हमारे कुलदीप सिंह सेंगर जी, कई लोगों की सदस्यता गई है। और ये कानून कांग्रेस के समय में बना था। तो राहुल गांधी के ऊपर जब अपने ऊपर गाज गिरी तो ये चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी और परिवार ये चाहता है उनके लिए देश में कानून अलग हो, बाकी जनता के लिए अलग हो। लेकिन अब देश बदल चुका है और आज सबके लिए एक कानून है, और उसी के तहत ये कार्रवाई है। सर 2024 में बीजेपी को कितनी जीत मिलेगी? देखिए, 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में मिली, और 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 51% से अधिक वोट लेने के लिए काम कर रहा है, और दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं, दिन रात जनता के बीच हम रहते हैं। तो ये थे अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2019 से ज़्यादा 2024 में जनता की जीत मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।